गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे मित्रों। मैं आप सभी का परीक्षावाणी परिवार पर स्वागत करता हूं। और हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की गणित। और कक्षा 10 में की गणित में हमने क्या बताया था, यूक्लिड विभाजक का प्रमेय बता दिया था। और उसके सारे भी सवाल, जितने भी 5 सवाल थे, वो सारे वहाँ पे हो गए थे। यूक्लिड विभाजक प्रमेय का 2 वीडियो बने थे। आज हमारा तीसरा लेक्चर रहेगा। ये रहेगा आज का अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। आप में एक और प्रमेय दी गई है, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय वास्तविक संख्याओं के अंदर। ये आपका प्रश्नावली 1.2 रहेगा आज का अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को किसी एक अभाज्य संख्या के द्वारा गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और क्या कहता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य संख्या के बिना शायद ही संभव हो। अब इसका अर्थ थोड़ा समझिएगा। प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अभाज्य संख्या के द्वारा गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य संख्या के रूप में हो सकता है। अब ये कैसे पॉसिबल है कि अभाज्य संख्या ही होंगी? जब आप किसी संख्या में मान लीजिए कोई संख्या ले लेते हैं। जैसे मैं इसको दिखा देता हूँ, आपको एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझाता हूँ। जैसे मैंने ले लिया 20। अब इसके आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, यानी प्राइम फैक्टराइज इसका करना है। जब आप इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर इसका निकालेंगे, तो कैसे निकालते हैं? या तो आप इस विधि का प्रयोग करिए, यानी जिससे आप क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, इससे निकाल लीजिए। पाँच एक, या सीधे आप करिए 2 गुणे 5 गुणे 1। जब आप इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 5, ये इसके क्या हो जाएंगे, प्राइम इसके फैक्टर हो जाएंगे, यानी कि अभाज्य इसके गुणनखंड हो जाएंगे। क्या क्या हो गया, 2, 2, 5 और 1। और अभाज्य संख्या क्या होती है, जो 2 से विभाज्य क्या हो ना हो। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है, और बड़ी इनफाइनाइट होती है। इसको एक और एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ इसको। अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, ये तो 20 हो गया, यहाँ पे ले लेता हूँ एक 96 ले लेता हूँ। इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 96 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 गुणे 8, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 1। एक आपका क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, किसी संख्या से आप 1 से गुणा कर दें तो क्या उसका मान कोई परिवर्तन होता नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर क्या हो जाएगा, 5 × 3। ये इसके क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। तो आप इस प्रमेय के द्वारा आप क्या इसका क्या प्रयोग कहाँ पे कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालने में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये नोट डाल के लिखिएगा, नोट नंबर 1 है। इस पे कुछ, इसके अंदर कुछ नोट है, उनको जान लेना ज़रूरी है, तभी आगे के सवाल करेंगे। तो पहला नोट डालिएगा। नोट क्या है, इस प्रमेय के माध्यम से, यानी इस प्रमेय के द्वारा एलसीएम तथा एचसीएफ भी निकाला जा सकता है। कैसे निकालते हैं अभी आगे बता रहा हूँ, 2 मिनट रुकिए। निकाला जा सकता है। नोट 1 था, नोट 2 देखिए। नोट 2 क्या आपका, इसको थोड़ा समझिए। इस प्रमेय के द्वारा एलसीएम तथा एचसीएफ भी निकाला जा सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं, एक यहीं पे क्वेश्चन देता हूं, 5 और 20 का एलसीएम तथा एचसीएफ क्या होगा? एलसीएम तथा एचसीएफ क्या होगा?
HCF आप वहाँ यूक्लिड विभाजक से भी निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है 5 तथा 20 का एलसीएम क्या होगा। जब आप 5 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो 5 गुणे 1 हो जाएगा, 5 का नाम क्या होता है 5। अब इसका क्या हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 1। जब आप इसका HCF निकालेंगे तो HCF संख्या वो होती है जो दोनों में क्या हो, दोनों संख्याओं में क्या होती है, कॉमन होती है, वही क्या होती है HCF होता है। तो यहाँ पे कॉमन आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी क्या 5 है, तो ये आपके हो जाएंगे क्या 5। जब आप एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम वो संख्या होती है, ये सभी संख्याओं को ले लिया जाता है, जो कॉमन है उनको भी लिया जाता है और जो कॉमन नहीं है उनको भी लिया जाता है। तो जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 यानी कि क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 20 और एचसीएफ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई या नहीं, कमेंट करके बताते रहें हमें। आप वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अब इसका नोट 2 देखिए। जब कोई संख्याएं भिन्न के रूप में दी गई हो या भिन्न के रूप में नहीं दी गई हैं, तो कई सारी संख्याएं हैं, उनमें आपको क्या कह रहा है एलसीएम भी निकलवाना है और एचसीएफ भी निकलवाना है। तो वहाँ पे अब क्या फार्मूला लगाएंगे, एचसीएफ बराबर अंश का एचसीएफ, या सीधे आप लिखिए एचसीएफ अपान एलसीएम लिखिए। अब एचसीएफ किसका निकालेंगे, उन संख्याओं का निकालेंगे जो आपको दी गई है, और एलसीएम किसका निकालेंगे, उन संख्या का निकालना है जो आपको दी गई है। अगर आपसे यहीं पे एलसीएम पूछता है तो क्या हो जाएगा एलसीएम अपान एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा, उन संख्याओं का एलसीएम निकाल के आपको भाग किससे दे देना है, एचसीएफ से आपको क्या देना है, भाग देना है। और अगर इसका नोट 3 डालिएगा, नोट नंबर 3, 3 नोट थे इस पे, 3 नोट नंबर 3 देखिए क्या है। जब कोई संख्या, 2 संख्याएं हैं और उस पे आपको एलसीएम दे दिया गया है और आपसे एचसीएफ के बारे में पूछ लिया गया है। 2 संख्याएं हैं और आपको एलसीएम दे दिया गया है, एचसीएफ पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ के। अब 2 संख्याएं क्या हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती है, तो n1 इंटू n2 बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये सारे पॉइंट हैं, इनको नोट कर लीजिएगा, या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ये तो रहे इसके कुछ बेसिक चीज़ें, यानी बेसिक पॉइंट थे, इनको आप समझ गए होंगे। एक बार इसको और समझिए। इस प्रमेय के द्वारा आप एलसीएम तथा एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। जब आपसे एचसीएफ पूछे तो एचसीएफ क्या निकालेंगे, एचसीएफ अपन एलसीएम होता है। एचसीएफ पे आपको क्या करना है, एलसीएम का भाग दे देना है। जब भी एचसीएफ निकलवाने की बात करें तो आप क्या करना है, एचसीएफ निकालकर उन संख्याओं का उनके एलसीएम से भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। या जब भी कभी एलसीएम की बात करता है तो आप उन संख्याओं का एलसीएम लेकर एचसीएफ से भाग दीजिएगा, तो आपको एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। जब इस पे 2 संख्याओं का गुणनफल दे रहा हो और उनमें एचसीएफ या एलसीएम का मान दे दिया गया हो, तो वहाँ से आप एलसीएम का मान निकाल सकते हैं या एचसीएफ का निकाल सकते हैं, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रहेगा। ये आपको क्वेश्चन के माध्यम से वहाँ से समझ में आएगा। या आपको एलसीएम और एचसीएफ का मान दे देगा और इस पर कोई संख्या दे देगा, आपको दूसरी संख्या के बारे में वहाँ पे बताना रहेगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये रहे इसकी बेसिक पॉइंट। अब बात करते हैं सवालों पर। तो हेडिंग डालिएगा प्रश्नावली 1.1 आपकी पढ़ी है, 1.2 है। तो पहला सवाल देखिएगा अपने बुक पर क्या सवाल है।
आज जितने सवाल हो सकते हैं करवा दूंगा, बाकी जो शेष बच जाएंगे उनको कल करवाऊंगा। तो इस पे घबराने की कोई बात नहीं। जितना भी आपके कोर्स में आपको है वो सारे आपको कोर्स वहाँ पे कवर हो जाएंगे। जितने भी टॉपिक आएंगे, जितने भी आपके सिलेबस में रहेंगे पॉइंट, उनको सारे कवर करा दिया जाएगा। पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला सवाल, पहले का पहला क्या दे रखा है? 140। इस पे आपको क्या बताना है? इसके आपको क्या निकलवाना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करवाना चाहता है, यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकलवाना चाहता है 140 का। तो आइए निकालते हैं इसके। दो सत्ते 14, इसके क्या हो जाएगा? प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा इसका? क्या हो जाएंगे? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, या ये आपका आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा था 140 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना था आपको। तो आपसे पूछा था कि 140 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो क्या बनेंगे? 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 बार है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 एक बार है तो 5 हो जाएगा, और 7 एक बार है तो 7 हो जाएगा। इसी का आपका दूसरा सवाल देखिएगा। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है आपका 156। 156 के क्या करना है आपको? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना है। अब यहां से कितने आएंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आ जाएगा? यानी कि एक प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, यानी कि 2 का स्क्वायर 3 गुणे 13। ये आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका 5005। 5005 का आपको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंडों की क्या बताना है? संख्या बताना है। पाँच से इसको काटिए। अब कितनी बार जाएगा? किससे जाएगा? 7 से जाएगा। चला जाएगा। अब किससे जाएगा? गेरस जाएगा। इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन बनेंगे, क्या बनेंगे? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए, 156 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए, 5005 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। आपका एक बच रहा है, चौथा है 7429 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना है। 7429 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना है। 7429
आइए देखते हैं। किससे कटेगा? 17 से कटेगा क्या? 17 चौको 68, 17 51, 17 सत्ते 119, 19 से कट जाएगा और क्या कट जाएगा? 23 से कट जाएगा। इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे, इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे क्या होंगे? 17 गुणे 19 गुणे 23 गुणे 1, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक बार और इसको देखिए। प्राइम फैक्टराइजेशन का आपको सवाल दिया है, पहला सवाल। अब पहले सवाल में आपको चार सवाल दिए गए थे। आपसे पूछा था 140 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? कितने होंगे? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। फिर पूछा था 156 के कितने प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड संख्या होगी। फिर 5005 के पूछा था और 7429 के पूछा था। ये आपके सब क्या हो जाएगा? पहला सवालों के सलूशन हो गया। अब बात करते हैं हम दूसरे सवाल पे। तो दूसरा सवाल क्या है आपका? पढ़िए एक बार अपनी बुक पे। क्या दे रखा है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा उनकी जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल LCM तथा HCF के बराबर है या नहीं। तो आइए सवालों पर देखते हैं। ये दूसरा सवाल की बात करते हैं। दूसरा सवाल 26 और 91, दूसरे का पहला 26 तथा 91 को आपको क्या निकालना है? HCF निकालना है और LCM निकालना है और इनकी जांच भी करना है कि ये सवाल आपका सही है गलत है, यानी कि उसकी सत्यता को भी पहचानना है। तो आइए सवाल पर इसका सलूशन देखते हैं क्या होगा। इसका सलूशन 26 और 91, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 26 के 2 गुणे 13 हो जाएगा और गुणे 1 हो जाएगा। इसके क्या हो जाएंगे? 7 गुणे 13 हो जाएगा और गुणे 1 हो जाएगा। जब आप इसकी HCF की बात करेंगे तो HCF वो संख्या होती है जो दोनों संख्याओं में क्या होगा? कॉमन होगा। तो कॉमन यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? 13 दिख रहा है, यानी कि 13 दिख रहा है। तो ये हो जाएगा HCF, इसका हो जाएगा 13। HCF क्या हो जाएगा? इसका 13 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है? LCM के बारे में। LCM, अब इसका LCM आपसे पूछा है तो LCM वो संख्या होती है जो दोनों संख्याओं में हो, वो तो होंगी ही, और जो दोनों संख्याओं में कॉमन है वो भी संख्या ऐड की जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 गुणे 7 गुणे 13, ये आपका क्या हो जाएगी? इसका जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 182 आ जाएगा। अब आपसे पूछा है कि उन दो संख्याओं का मान LCM तथा HCF के बराबर है या नहीं। तो जब उनका निकालेंगे, क्या इससे निकालेंगे? दो संख्या का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। अब दो संख्या क्या है? 26 और 91 है। छब्बीस और 91 है। अब LCM क्या आया है? 182 आया है और HCF क्या आया है? 13 आया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, 26 पे जब आप 91 से गुणा करेंगे और 18 में
जब आप 182 में जब आप 13 से गुणा करेंगे, अगर इन दोनों का मान बराबर आ गया, अगर इन दोनों संख्याओं का मान बराबर आ गया तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपका एलसीएम और एचसीएफ ये क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, अन्यथा गलत माने जाएंगे। तो आइए गुणा कर लेते हैं। यानी कि जब आप 26 में 91 का गुणा करते हैं तो वहाँ से आपको क्या प्राप्त हो रहा है, 2366 प्राप्त हो रहा है। जब आप 182 में 13 से गुणा करते हैं तो यहाँ से भी आपको क्या प्राप्त हो रहा है, 2366 प्राप्त हो रहा है। मैंने इसका डायरेक्ट गुणा किया है, अगर आप चाहें तो आप इसका अलग अलग भी कर सकते हैं, उस पर कोई बात नहीं है। तो यानी कि आपकी क्या है, जाँच इसकी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखिएगा ये आपकी क्या है, जाँच है। अब इसी प्रकार का आपको दूसरा सवाल क्या दे रखा है, दूसरा सवाल दे रखा है 510 तथा 92 का एचसीएफ तथा एलसीएम निकालिए और उन संख्याओं का गुणनफल एलसीएम तथा एचसीएफ के बराबर है या नहीं, ये आपको इसमें भी बताना है। तो आइए निकालते हैं। बानवे और 510 ये दो संख्याएं हैं। अब इनके क्या करना है, 92 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होंगे, 92 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 से काटिए इसको, 2 4 को 8, 2 6 12, 2 से काटिए, 2 2 4 23 और क्या 23 हो जाएगा। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणे 23 गुणे 1। 510 के गुणनखंड करिए, फिर अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे आप 510 के 2 से काटिए इसको, 2 से इसलिए काटा जाता है क्योंकि जो सबसे छोटी संख्या होती है सबसे पहले उससे काटते हैं, इसके बाद बड़ी संख्याओं पर आते हैं। पाँच से काटिए, 3 से काटिए, 17 से काटिए। इस पे क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 1। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे, 2 गुणे 23 अब गुणे 1। और जब आप इसका एचसीएफ निकालेंगे, इन दोनों संख्याओं का जब आप एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ वो संख्या होती जो दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन यहाँ पे एक बार आपको 2 दिख रहा है, ये कॉमन हो जाएगा और कुछ नहीं। इसका तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब आप इसके एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम जो कॉमन है वो तो हो ही जाएगा, और जो कॉमन नहीं है वो संख्याएं भी होगी। तो 2 गुणे ऊपर से, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 17 है, फिर क्या है 23 है। जब आप दो गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। अब इन संख्याओं को क्या करिए, आपस में गुणा कर दीजिए। 2 दूनी 4 3 12 पंचे 60 हो जाएगा, 60 और गुणे क्या है 17, 17 छक्का 102 होता है, यानी कि 10 से 20 हो जाएगा। अब इस पे आपको गुणा करना है किसका, 23 का। गुणा किसका करना है, 23 का। तो जब आप इसका गुणा करेंगे 23 का तो आ जाएगा कितना, आ जाएगा 23,640 आ जाएगा। अब आप इसकी जांच करना है। इसकी जब आप जांच करेंगे तो जांच कैसे करेंगे, n1 इंटू n2 बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। दो संख्याएं क्या है, 510 तथा 92, 510 तथा 92 हैं। एलसीएम क्या आया है, 23,640 आया है, 23,640 आया है। और क्या है इसका एचसीएफ कितना आया है, 2 आया है। अब 510 गुणे 92 और 23,640 इंटू 2
का मान अगर बराबर आता है तो आपका क्या है, ये सही माना जाएगा, नहीं तो गलत माना जाएगा। तो गुणा कर लीजिए, 510 गुणे 92 कितना होता है, 510 गुणे 92 कितना हो जाएगा, 46,920। जब आप इस पे गुणा करेंगे 23,640 पे जब आप गुणा करेंगे 2 का, कहीं पे मिस्टेक हुआ लगता है, एक बार इसके फैक्टर और करिए सही से। हाँ, 510 गुणे जब 92 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 46,920। और जब आप इसका गुणा करेंगे इसका कितना आएगा, 46,920 आएगा, बराबर किसके आएगा, 46,920 के ही आएगा। ठीक, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये प्रूव्ड हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये प्रूव्ड हो जाएगा कि 510 तथा 92 का वही मान प्राप्त हो रहा है जो एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करने पर हो रहा है। तो इस तरह से ये होगा दूसरा सवाल। आइए अब हम तीसरे सवाल की बात करते हैं इसके। तीसरा सवाल कह रहा है 336 तथा 54, 336 तथा 54 का एलसीएम और एचसीएफ निकालिए और उनकी जांच करिए। तो जब आप इसकी 54 के फैक्टर करेंगे यानी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 54 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 54 और 336 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। तो 54 के बारे में देखते हैं, 27 दूनी 54, तो क्या हो जाएगा इसका 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 1। जब आप 336 के फैक्टर करेंगे किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 से काटिए इसको पहले, फिर 2 से काटिए, फिर 2 से काटिए, फिर 2 से काटिए, अब किससे कटेगा, 3 से, 3 से काटिए, फिर 7 से कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार है, 4 बार है, 4 बार हो जाएगा। 3 कितनी बार है, 1 बार है। 7 कितनी बार है, 1 बार है, अब गुणे 1। अब आपको निकालना क्या है इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है, कॉमन संख्या होती है। तो कॉमन संख्या यहाँ पे क्या है, 1 बार 2 है, 2 उठा लीजिए, और 1 बार 3 है, 3 उठा लीजिए। तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो हो जाएगा 6। इसका जो एचसीएफ आएगा वो हो जाएगा 6। अगर आप इसके एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम वो संख्याएं होंगी जो कॉमन है भी, कॉमन तो है ही, और जो कॉमन नहीं उन संख्याओं को भी ऐड किया जाएगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। अब इसका गुणनफल कितना आएगा, आएगा 30-24 आएगा। गुणा करके आप लोग देख लीजिए, 30-24 आएगा। अब आपको निकालना क्या है, इसको जांच करना है। जब आप इसकी जांच करेंगे, जब आप इसकी जांच करेंगे तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है।
पहली और दूसरी संख्या आपको क्या दे रखा है, 336 तथा 54 दे रखा है। ये 4 बेटा 54 दे रखा है। एलसीएम का मान आया है 23 24 आया है और एचसीएफ का मान आया है 6 आया है। जब आप इसका गुणा करेंगे, इन दोनों पहलुओं का जब आप गुणा करेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों संख्याओं का मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो आपके यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। तो आइए गुणा करते हैं। 30 24 पे 6 का गुणा करिए। कितना आया, 18 144। इधर भी कितना आएगा, 18 144। आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, 18 144 आएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों मान प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा क्या, प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ऐसे सवालों को किया जाता है। क्या सवाल दे रखा था आपको, 2 संख्याएं दे रखा था, उन पे आपको एचसीएफ और एलसीएम निकलवा रहा था। फिर उन्हीं संख्याओं का इसकी जांच करवा रहा था। और जांच किससे करवाएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ से। ये रहे आपके 2 सवाल यहाँ पे हो जाएंगे। जो बाकी शेष बचे सवाल हैं उनको हम कल करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें और सब्सक्राइब करते रहें और इसका और पढ़ते रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। धन्यवाद आज के लिए।